जैसे उसको थोड़ा सा जूम करो वो मैम ब्लर दिखता है मैम, मतलब क्लियर नहीं दिखता है, वो वर्ड्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं आपकी वो देख रही थी यस्टरडे का जो वीडियो था उसमें ब्लर था मैम वो। अच्छा, वो YouTube में ब्लर होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ब्लर। वो नेटवर्क इशू रहता है भारती जी, जी अदरवाइज जी ब्लर नहीं होती वो, हाँ, आपका ही नेटवर्क इशू। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था किस किस बेस पे था, 4 बेसिस पे था। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 4 बेसिस पे हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखते हैं। तो पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है, उसमें हमने 3 देखे थे, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और मास मीडिया। उसके बाद चैनल के बेस पे हमने 2 देखे थे, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, पर्पस के बेस पे हमने देखे थे 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे हमने 3 देखे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, तो ये आपका पूरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम इनके बारे में अंदर अंदर का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप सबसे पहले आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन विद एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, ये क्या है? हर एक व्यक्ति के भीतर लगभग हर समय जो संचार चलता रहता है, हम हर टाइम अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, है ना, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। तो वो क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रा मतलब खुद में। ठीक है, 2 चीज को याद रखना है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब खुद ही खुद और अपने ही अपने में, ठीक है, वन सेल्फ में। और इंटर मतलब दो दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे स्कूल में जो गेम्स होते हैं, तो जब गेम होते हैं स्कूल के अंदर ही, मतलब जैसे 2 क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के, 10th क्लास के, तो वो क्या हुआ, उसी स्कूल के बच्चे हैं दोनों ना, एक 9th क्लास के, एक 10th क्लास के, तो वो हुआ इंट्रा इंट्रा स्कूल गेम्स। ठीक है, और जब होता है इंटर इंटर स्कूल गेम, मतलब 2 कोई स्कूल होंगे आसपास, उनके अलग अलग क्लासेस के बच्चे आए होंगे, दूसरे स्कूल के भी अलग अलग क्लासेस के बच्चे आए होंगे, और वो उनके दोनों के बीच में कोई गेम होगा। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स होंगे, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, ऐसा ये सब, तो वो आएगा इंटर में। और इंट्रा मतलब खुद में ही, जब हम खुद से ही बात करते हैं, तो इट इंक्लूड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, मतलब चिंतन, एंड इवन प्रेइंग टू गॉड। जब हम भगवान से प्रे करते हैं, ठीक है, हम मेडिटेट करते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और हम अपने ही मन मन में ऐसे बोलते रहते हैं, ओ माय गॉड, ओ नो, वाओ, थैंक गॉड, ऐसा, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये क्या है? इंट्रा पर्सनल के एग्जाम्पल है, जब हम खुद से बात करते हैं। और खुद से बात करने में क्या क्या आ गया, ऐसे कोई एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देते हैं कि मेडिटेशन किस में आएगा, इंट्रापर्सनल में कि इंटरपर्सनल में? गॉड से प्रे करना किस में आएगा, इंट्रापर्सनल में और इंटरपर्सनल में? हम खुद से ही तो बातें करते हैं उसमें भी, तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद है आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज ऑल्सो टर्म डायडिक कम्युनिकेशन। डायडिक मतलब 2 लोगों के बीच में, जब कोई भी कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। एक यूनिवर्सल फॉर्म है, मतलब हर जगह, यूनिवर्सल को हम क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी या सार्वभौमिक
है ना, वो हमने पढ़ा था फीचर्स में भी। तो क्या था, इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस। जो हम फेस टू फेस बात करते हैं ना, पूरा टाइम हम किसी से बात करते हैं, हम घर में रहते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या हम दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दो लोग सेंड और रिसीव करते हैं मैसेजेस को, ठीक है। उसके बाद आता है, इट इज इफेक्टिव बिकॉज यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। ये इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे तभी के तभी आंसर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हुआ, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और आप 1-2 घंटे के बाद मुझे वापस मैसेज कर रहे हो, तो इमीडिएट नहीं मिलेगा फीडबैक यहाँ। लेकिन इंटरपर्सनल में क्या होता है, जब हम फेस टू फेस बातें करते हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं, तो इमीडिएट हमें फीडबैक मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद है, इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। ये कैसे भी हो सकती है, ये औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है ना। ये हमारे मेरे और मेरे टीचर के बीच में भी हो सकती है, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में भी हो सकता है, मेरे और मेरी फैमिली वालों के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। ये वर्बल भी हो सकती है, मैं इसको बोल के भी बता सकती हूँ, और मैं लिख के या किसी और एक्सप्रेशन से, साइन से ऐसे भी बता सकती हूँ। तो ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इंटरपर्सनल के ही कुछ कुछ और चीजें बताई है इसमें, कि इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मींस ऑफ वर्ड्स, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर, ठीक है। ये कैसे होती है, हम शब्दों से, आवाज से, चेहरे के भाव से और हाव भाव से, है ना, इन सब से हम ये बातें कर सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी, कितनी निकटता है, मतलब प्रोक्सिमिटी मतलब निकटता, between the sender and receiver, interpersonal communication has emotional appeal too. It can also motivate, encourage, coordinate work more effectively than any other form of communication. देखो, अब interpersonal communication हम कर रहे हैं, हम दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत आस पास है, तो हम ज्यादा हमारे जो बीच में जो निकटता है जितनी, तो हम ज्यादा एक दूसरे को समझ पाएंगे। दूसरा, भावनात्मक मतलब हम इमोशंस को भी फील कर पाएंगे दूसरे की, है ना। जैसे हम जो कॉल पे बात करते हैं और हम जब सामने आमने सामने बात करते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना। हम जब सामने हैं तो हम ज्यादा सामने वाले की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को भी समझ पाते हैं। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे जो इमोशंस है उनको भी ज्यादा से ज्यादा फील कराने में हमारी हेल्प करता है, और इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, हमें प्रेरित भी करता है, एनकरेज भी करता है, समान्वयित मतलब कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है, वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो दूसरी जो कम्युनिकेशन है ना, जो और सारी कम्युनिकेशन है, उन सबसे ज्यादा इफेक्टिवली ये काम करता है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है, द एफिकेसी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड वेरी मच ऑन mutual relationship between two partners in communication, their status, roles and skills. तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी, मतलब हम दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता है, उस पे भी मतलब उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन पे, है ना। जैसे हमने इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग, कि हम जितने ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, हम उतने ज्यादा एक दूसरे को समझ पाएंगे, उतने ज्यादा हमारे बीच में शायद अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस सब चीज को भी, मतलब हमारे जो बीच का रिलेशनशिप है उसके हिसाब से भी हम उसमें बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। और हम दोनों के बीच मतलब हमारा क्या स्टेटस है, हमारे क्या रोल्स है, हमारी क्या स्किल्स है, बात करने का हमारा कैसा तरीका है, वो सारी चीजें भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद है, इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेपवाइन। Interpersonal communication can be further subdivided into formal or informal
विद फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको देखो, ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक बात मैं किसी को बोल रही हूँ, ठीक है, इंटरपर्सनल में मैं अपने फ्रेंड को कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को कुछ शेयर किया, अब मेरी फ्रेंड अपनी किसी फ्रेंड को शेयर करेगी, ठीक है, ऐसा होता है ना। अब उसकी जो फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है, वो अपनी किसी फ्रेंड को शेयर करेगी। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, जब हम दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे तीसरे तक भी जाएगी, चौथे पर्सन तक भी जाएगी, पांचवें पर्सन तक भी जाएगी। अब मान लो आप इंट्रापर्सनल बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, आपने खुद से बात करी, वहीं पे बात खत्म, है ना, वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप इंटरपर्सनल बात कर रहे हो, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, तो क्या होगा, वो बात थोड़ा उलझ जाएगी, थोड़ी इधर उधर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेप वाइन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इस वर्ड को ग्रेप वाइन हम बोलते हैं। ठीक है, जब बातें इधर उधर चली जाए। अब इंटरपर्सनल, हाँ, इंटरपर्सनल को इन्होंने क्या बोला कि वो कैसे भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जैसे कि हम जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में यूज करते हैं, तो वो फॉर्मल हो जाएगी। इनफॉर्मल जब हम अपने प्राइवेट डिस्कशंस करते हैं या फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हुआ आपका इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल में ही अगर आप बात करोगे ज्यादा लोगों से, मेरी पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप है हमारा, और मैं उन सब से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक अपनी किसी फ्रेंड से बात ना करके सब पूरे ग्रुप से बात कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन। अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल दैट हैज अ कॉमन गोल, इंटरेक्ट विद वन अनदर to attain the goal, recognize one other another existence and see themselves as part of the group। जब हम किसी एक, हमारा सेम एक कॉमन गोल है, ठीक है, हम उस सारा जो हम जैसे कि मैं हूं, ठीक है, अब मेरे जो फ्रेंड्स होंगे वो सब कॉमन होंगे, मतलब वो सारे जैसे योग बैकग्राउंड से होंगे, तो हम लोग का सेम गोल है ना, योग ही हमारा सेम गोल है। तो हम एक दूसरे को इस तरीके से जानते हैं, जैसे मेरे मास्टर्स के जो फ्रेंड्स हैं, वो सब हम लोग क्यों जुड़े थे एक साथ, क्योंकि हम एक ही बैच में थे, एक ही क्लास में थे, है ना, तो हमारे सबके सेम गोल थे। तो ग्रुप कम्युनिकेशन कब होती है, जब एक पर्सन है और वो पूरे एक ग्रुप में है, वो जब उनका कॉमन एक गोल होता है, कॉमन एक चीज होती है, किसी एक उद्देश्य पर जब सामूहिक वो चर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो होती है ग्रुप कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू कम टूगेदर टू डिस्कस एंड एक्सचेंज व्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये क्या करता है, ग्रुप कम्युनिकेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम ज्यादा लोगों से मिल सके और ज्यादा क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके अपने व्यूज को, जो हमारे सेम हम सबका एक इंटरेस्ट है ना, और हम सब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ग्रुप कम्युनिकेशन के दो ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू CH कुल्ले, प्राइमरी ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशन एंड हु इंटरेक्ट फेस टू फेस लाइक फैमिली, प्ले ग्रुप्स, लेबर ग्रुप्स, क्लेन, किनशिप। तो इसमें क्या है, प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, जब हम किसी से बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है हमारी, किसी से घनिष्ठ रिलेशन है हमारे जब किसी से, तो वो क्या होगा, प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा, इन विच इंडिविजुअल हैव फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड स्टेटस रिलेशनशिप लाइक कॉन्फ्रेंस। अब जैसे मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने गई, ठीक है, अब मैं हर जगह फ्रेंड्स के बारे में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाओगे उससे बहुत इजीली। तो अब मैं अपने फ्रेंड्स से जब मिलने गई, तो उनके और मेरे बीच में एक घनिष्ठ रिलेशनशिप है, ठीक है, एक पर्सनल रिलेशन है हम लोगों के बीच में।
तो हम वैसे ही उनसे बात करेंगे, वैसे ही हम इतना घुल मिल जाएंगे। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रुप क्या है, वो मेरा एक ऐसा ग्रुप है, मतलब जो हम बोलते हैं ना पर्सनल ग्रुप, एक प्रोफेशनल ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स तो है वो, लेकिन कोई ऐसे काम से रिलेटेड है, ठीक है, मेरे जो काम से रिलेटेड, जैसे अपना हम देख सकते हैं, हम किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, वो सबको हम जानते हैं, है ना, कोई हमारे सीनियर्स होंगे, कोई हमारे जूनियर्स होंगे, कुछ हमारे टीचर्स होंगे, है ना, तो हमारे उनसे कैसे रिलेशन होंगे, थोड़े फॉर्मल रिलेशन होंगे, है ना, हम उनसे ऐसे मस्ती मजाक तो नहीं कर सकते, हम उनसे वैसे ही नॉर्मल बात करेंगे, किसी एक जो जैसे कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो उसके ही विषय में बात करेंगे, उसी के टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे, तो वो होगा सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा फॉर्मल रहेंगे, बट वो भी हमारा एक हमारा ही ग्रुप है वो भी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, वो बिल्कुल हमारा पर्सनल ग्रुप है, पर्सनल स्पेस है हमारा, कि हम पर्सनली हम कैसे हैं दूसरों के साथ, तो हम वैसे ही उसमें रहेंगे प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। आप लोग हो क्लास में? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं मास मीडिया पे। तो मास मीडिया क्या है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच large number of people in a short time, such as television, newspaper, magazine and radio. तो क्या है मास मीडिया? मास मीडिया भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है, जिसमें हम एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में और रेडियो में, ठीक है। अब जैसे टेलीविजन में कोई एक क्या न्यूज सुन रहे हैं हम, ठीक है, हम सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ एक ही एंकर को सुन रहे होंगे, है ना, एक एंकर न्यूज बोल रहा है और बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोग कहाँ से जुड़े होंगे, तो वो क्या हुआ, मास मीडिया है, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और आप बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हो, तो ये हुआ मास मीडिया, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर एक जगह न्यूज छपी और अब वो सब जगह जाएंगे, है ना, हर एक के घर में न्यूज़पेपर जाएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं उसको देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, है ना। ऐसे ही मैगजीन और रेडियो। तो मास मीडिया क्या है? जब एक पर्सन बात करता है और बहुत सारे लोग, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जुड़े हुए होते हैं उससे, ठीक है। अब उसके बाद है इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस एंड मास कम्युनिकेशन। चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मास मीडिया, ठीक है। तो इस ये क्या है एक स्पेशल काइंड कम्युनिकेशन है, एक बड़ी सी ऑडियंस से, ठीक है, बहुत मास ऑडियंस से हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? मास मीडिया के थ्रू, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मास मीडिया, जन संचार, दर्शकों के साथ संचार जन संचार कहलाता है। किसी यांत्रिक उपकरण जो संदेश बड़ी संख्या में पहुंचाते हैं उसे जन संचार कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका मास मीडिया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा अभी हमने? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। और इसमें क्या क्या आया, टाइप बताओ एक बार। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। ठीक है, मास ओके। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ठीक है। चैनल के बेस पे क्या है कम्युनिकेशन के टाइप्स? मैम हाँ जी, मैम मास मीडिया के जो दो पॉइंट्स हैं मैम, उनमें मुझे एक जैसे लग रहे हैं मुझे वो क्या बैकग्राउंड में, क्या? मतलब दोनों में ये कन्वे करा है ना कि वो बड़ी उस पर जब बहुत सारे लोग हों तो वो कम्युनिकेशन मास मीडिया वाला कम्युनिकेशन होता है जब बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। हाँ हाँ जी, सेम ही है ये चीज, बस इनको इसमें एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने साथ में, है ना, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, और इसमें इन्होंने बता दिया कि जब हम मास ऑडियंस के साथ मास कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उसको मास मीडिया बोलते हैं, ठीक है। मैम जैसे इसको क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं? क्वेश्चन हम करेंगे,
ठीक है। ऐसे आ जाएंगे कि जब हम कोई टेलीविजन पे हम कोई एक न्यूज सुन रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब उसमें कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा कि हम उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे, हम उसको मास मीडिया बोलेंगे, हम उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसमें उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे सब आ जाएगा। फिर आपको उसमें से चूज करने के लिए आ जाएगा कि ABCD, इनमें से चारों ठीक है, एक ठीक है, एक और दो ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। चैनल्स के बेस पे कम्युनिकेशन दो तरह का है, वर्बल कम्युनिकेशन। मैम एक बार वो पीछे का बैक का वो दिखा दीजिए, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम। मैं भेज दूंगी आपके पास आज ही। अच्छा जी मैम। अब नेक्स्ट है आपका वर्बल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। तो वर्बल है, वर्बल मींस, देखो वर्बल जहां पे आएगा मतलब शब्द जिसमें वर्ड्स होंगे, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, जब शब्दों का प्रयोग हो किसी भी मैसेज को फॉर्मुलेट करने में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड verbally by making use of words such as oral and written। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, वो ओरल भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं, ठीक है, रिटन भी हो सकते हैं। इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनियम, किस क्या है ये, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वर्बल कम्युनिकेशन को क्या बोला है इन्होंने, कि हमें ये एक्रोनियम याद रखना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना ज्यादा हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को शॉर्ट और सिंपल करेंगे, उतनी ज्यादा वो इफेक्टिव होगी, है ना। जैसे कि हम लोग को क्या आदत होती है कि हम बहुत लंबी जो स्पीच होती है हम उसको नहीं सुन सकते, हम बोर होने लगते हैं। लेकिन जो कोई छोटी सी एक स्पीच देगा और उसी में कुछ बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज करेगा, तो हमें वो एकदम समझ में भी आएगी, हमारे हम उसको सुन भी पाएंगे, हम इंटरेस्टेड भी होंगे उसको सुनने में। तो हमेशा जो हमारा वर्बल मैसेज होना चाहिए ना, वो छोटा होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल स्वीट, हम बोलते हैं ना सिंपल और स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन पे हमेशा ये ध्यान रखना है। In order to deliver the right message, the communicator must be empathetic। ठीक है, अब जब हम इसमें क्या बोला है कि किसी का माइक ऑन है, शायद ऑफ कर लो आप। तो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन जितनी सहानुभूतिपूर्ण होगी, मतलब मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ आंसर कर रही हूँ, वो उतनी ज्यादा राइट मैसेज डिलीवर होगा। ठीक है, अब आप मुझे कुछ बता रहे हो, आप अपने एग्जाम से रिलेटेड अपनी कुछ भी हो सकता है, आप अपने कुछ पास्ट की कुछ चीजें एक्सपीरियंस मुझे बता रहे हो, तो मैं अगर मैं उसको ऐसे हवा में लूंगी तो मैं आपको समझ नहीं पाऊंगी, आप जो मुझे बताना चाह रहे हो, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हो, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उसको सहानुभूतिपूर्ण, मतलब अपनी पूरी ऐसे एम्पैथी से सुनूंगी कि हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, और फिर मैं आपको आंसर करूंगी, तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा मैसेज मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी। तो हमारा जब भी हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण होता है। अब जैसे आप कभी कभी फील करोगे किसी किसी पर्सन के साथ आप ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो, और उसको ना अपनी सारी बातें भी शेयर कर देते हो। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे कि मैं किसी पर्सन से अभी मिली, आज ही मिली, लेकिन मैं उसको बहुत जल्दी मैं उससे कनेक्ट हो गई और मैं बहुत जल्दी उसको अपनी बातें शेयर कर दूंगी। और कुछ कुछ पर्सन मैं बहुत टाइम से जानती हूँ लेकिन मैं उनको शेयर नहीं कर पाती अपनी बात। वो यहीं पे होता है, वो क्या फर्क होता है कि एक पर्सन जो है वो हमारी बात को पूरी एम्पैथेटिकली सुन रहा है, मतलब अपनी अपनी तरफ से वो भी बहुत अच्छे से सुन रहा है और उसके बाद मुझे आंसर कर रहा है।
मैं उसको ज्यादा अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी उसके साथ और मैं बता पाऊंगी उसको। और एक पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी उसके साथ जल्दी से, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। अब इसमें दो चीज आ गई, ओरल और रिटन, ठीक है। ओरल भी हो सकते हैं हमारे वर्ड्स, बोल के भी हो सकता है और मतलब लिख के भी हो सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? In oral communication, spoken words are used. It include face-to-face conversation. ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, जो हमारे वर्ड्स है, जो मैं स्पीक कर रही हूँ वो, ठीक है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक जब हम कॉल पे बात करते हैं, वीडियो पे बात करते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, इंटरनेट में कोई वॉइस सुनते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन है वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो जाती है? अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरी कम्युनिकेशन किस चीज से इन्फ्लुएंस होगी? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, मेरा पिच एंड मेरा वॉल्यूम। पिच क्या है? इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन। अब आपने फील किया होगा, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो कभी कभी कुछ वर्ड को जो उनको बहुत अच्छे से समझाना है उसको थोड़ा तेज आवाज से बोलेगा, तेज पिच से बोलेगा, मतलब थोड़ा भारी होगा उसका जो वो वर्ड है जो वो थोड़ा भारी होगा, है ना। उसको एक जिसपे ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसे अपनी बोलते हैं ना स्पॉटलाइट में जो चीज को लेके आना होगा तो वो थोड़ा भारी तरीके से बोलेगा, तो वो क्या होती है? पिच होती है वो, ठीक है। तो पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन एंड इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। और ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी साउंड की जो वेव्स है, मतलब ऐसे देखो फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये कितना ज्यादा घट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा है जैसे कि एक्साइटमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ हाई पिच। जब हम खुश होते हैं, ठीक है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी जो पिच है वो हाई रहती है, ठीक है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी पिच लो होती है, मतलब हम आवाज हमारी तेज है लेकिन जो हमारी पिच है वो लो हो जाती है, ठीक है। मतलब ये जो वेव्स बन रही है अब ये ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगी। हमने वो देखा होगा ना, ईसीजी वगैरह जब होता है तो वो ऐसे पूरा चलता रहता है, ऊपर ऊपर नीचे वेव्स, तो वो वही है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? हमारी प्रोक्सिमिटी पे, निकटता पे, हम कितने पास है। अब जैसे मैं अगर मैं हम कोई ऑफलाइन क्लास में है तो मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग सब आगे हो, ठीक है। अब जो सबसे पीछे जो पर्सन है ना, उसको आवाज कम जाएगी मेरी, क्योंकि और जो आगे है उसको थोड़ी तेज आएगी, मतलब वो निकटता पे हमारी, हम कितने पास है उस पे हमारी वॉल्यूम डिपेंड करती है। और वॉल्यूम हमेशा किस में मेजर होती है? डेसिबल्स में, ठीक है। पिच और वॉल्यूम आपको समझ में आया? हेलो, कोई है Yes, क्लास ma'am. में? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। उसके बाद है रेट। रेट क्या है? इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। किस रेट से, कितनी स्पीड से मैं अपने वर्ड्स को, शब्दों को बोल रही हूँ। अब मैं जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। ये क्या हुआ? थोड़ा स्लो, मैंने थोड़ा स्लो बोला, थोड़ी स्लो स्पीड रखी। और अब मैं बोल रही हूँ इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। ये क्या हुआ? थोड़ी सी फास्ट हो गई। तो मेरे जो वर्ड्स है वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ये क्या होता है? रेट। तो हमारी कम्युनिकेशन इस पे भी डिपेंड करते हैं। कोई कोई बंदा बहुत फास्ट बोलता है ना, कोई कोई बहुत फास्ट बोलता है, बीच बीच में हमें लगता है कि वर्ड्स तो खा गया ये, आधे वर्ड्स तो ये खुद ही खा गया, हमें समझ में ही नहीं आई इसकी बातें। लेकिन कोई कोई बड़े धीरे बोलता है, हमें एक एक शब्द उनका बिल्कुल सही से समझ में आता है। तो ये क्या है? रेट ऑफ आपके वर्ड्स, स्पीड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये रेट हुआ।
अब उसके बाद है क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। आप कितना क्लियर स्पीक कर रहे हो, कितना क्लियर आप बोल रहे हो। जैसे हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अगर हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और हमारे जो वर्ड्स की डिलीवरी है, मैं कितनी प्रॉपरली बोल रही हूँ, है ना। अब मैं किसी एक वर्ड को कितना क्लियर बोल रही हूँ, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है, proper pronunciation and delivery of words contribute toward the effectiveness of the message। ये क्या करता है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हमारे मैसेज को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। हमारी पिच, हमारी वॉल्यूम, हमारी रेट एंड क्लैरिटी आर टर्म्ड, इसमें शायद कुछ छूट गया, एक सेकेंड। अच्छा, तो ये क्या है कि जो हमारे मतलब हम कितने, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम कितने क्लियर हम बोल रहे हैं, कितनी हमारी पिच, हमारी वॉल्यूम, जो सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी ना, तो वो सब कुछ हमारा किस पे आ जाएगी, हम कितने क्लियर है अपनी स्पीकिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन पे हमारी ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम कैसे, हमारी कितनी वॉल्यूम है, हम कितने दूर है, हमारे शब्द कितने तेजी से जा रहे हैं, हमारे शब्द कितने क्लियर है, और हम कितनी कैसी भाषा का यूज कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आएगी ओरल कम्युनिकेशन को जो इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। ये एकदम क्या है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब आप तभी के तभी, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सरल और सहज है मैम। हाँ जी, तो ये ओरल कम्युनिकेशन क्या है, उतनी ज्यादा हम सरल, जो भी है सरल और सहज है, क्योंकि हम तभी के तभी उसको बोल देते हैं। जैसे कि मैं रिटर्न, अगर मैं आपको बोलूं कि आप रिटर्न लिख के दो मुझे कुछ, वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन आप फटाफट बोल दोगे, है ना, तो वो इतनी नेचुरल है। इट इज देयर फॉर इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो दूसरों को समझने में बहुत इजी है, सरल है। ठीक है, उसके बाद है द चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट्स द लिसनर्स। तो जो वर्ड्स है, हमारे जो वर्ड्स है, वो हमें, वो क्या करते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाता है जल्दी से। लिखने से ज्यादा हमें क्या समझ में आता है, अपने वर्ड्स हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। उसके बाद है इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये किसके साथ, सब मतलब कि नॉन वर्बल, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, साथ में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इसके सपोर्ट में लेके आते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ये पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, फिर साथ में आप, सॉरी नॉन वर्बल मतलब क्या होगा, जो आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, ये सारी चीजें आएगी। कि हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जब हम बोलते हैं, हमारे जो वर्ड्स जब हम बोल रहे हैं, तो साथ में हम अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने चेहरे का, उन सब का भी यूज करते हैं। ठीक है, द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। तो जब ओरल कम्युनिकेशन होगी, तो सामने वाला जो पर्सन है, जो कम्युनिकेटर है, वो फिजिकली अवेलेबल होगा, है ना, वो होगा सामने, जैसे कि अभी मैं हूं। ठीक है, उसके बाद है इट कैन डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। तो ये क्या करता है, ये एक क्लोज, हमें थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं जब हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी हुई एडवांटेजेस, है ना। ओरल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, नेचुरल है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, जो लिसनर्स है उसको सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। हम उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं। जो कम्युनिकेटर है, दोनों के दोनों फिजिकली अवेलेबल होते हैं, और हमारा रिलेशन अच्छा बनता है ज्यादा स्पीकिंग से या लिसनिंग से। ठीक है, अब उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। लिमिटेशन क्या है, जो वर्ड्स है, वर्ड्स स्पोकन डिसअपियर इनटू थिन एयर। अब मैं कुछ बोल रही हूँ,
अब मैंने आपको बोल दिया कि अ, मैंने आपको कुछ भी बोल दिया कि हाँ मैं आप लोग के लिए ये करूंगी, ठीक है, और फिर मैं भूल गई, मैंने नहीं किया, है ना। तो क्या क्या हुआ, आप मुझे नहीं आके बोल सकते, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आपने बोला ही था, है ना। आप ऐसे आके मेरे को वो नहीं बोल सकते ना, वो डिसअपियर हो जाते हैं हमारे जो वर्ड्स है, हमने बोला फिर हम भूल गए या छोड़ दिया हमने। तो वर्ड्स टेम्परेरी होते हैं, वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे कि जब हम रिटर्न लिखते हैं, जब हम मैसेज को लिखते हैं, एप्लीकेशन को लिखते हैं, तो वो हमारे पास रहेगी, हम संभाल के रखेंगे उसको। अब इसीलिए जो ऑफिसेज होते हैं या फिर गवर्नमेंट का बहुत सारा काम हमें करना होता है, तो वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है। एक छोटा सा हमें ये भी होगा ना कि मुझे ये बुक, जैसे लाइब्रेरी से मुझे ये बुक लेनी है, वो भी एक रिटर्न में होगा, वो लिखेंगे वहां पे कि आपने ये बुक ली है ना। तो वो क्या है, क्योंकि वो परमानेंट हो जाता है, वो मुझे आके बोल सकते हैं कि आपने ये इस डेट को इस टाइम को ली थी ये बुक, है ना। तो जो रिटर्न है वो ज्यादा परमानेंट होता है, ओरल टेम्परेरी होता है। उसके बाद व्हाट इज हियर्ड इज ऑफन फॉरगॉटन, मतलब जब हम जो सुनते हैं उसको हम भूल भी सकते हैं, फॉरगॉट भी कर सकते हैं। Non-verbal communication that support oral communication may not be understood by people from other cultures. तो जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं और साथ में हम कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि हम जेस्चर्स पोस्चर्स को भी यूज कर रहे हैं, तो जो दूसरे कल्चर के लोग हैं शायद वो नहीं समझ सकते ऐसा। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, आ, मुझे ऐसे बिल्कुल सही से याद नहीं आ रहा, जैसे हम किसी चीज को हाँ बोलते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो हम गर्दन को नीचे करते हैं। वैसे जो साउथ इंडिया में, साउथ एरिया में क्या होता है, वो जब हम बोलते हैं हाँ हाँ करने का, तो वो ऐसे मुंडी को हिलाते हैं, मतलब हमें लगेगा इधर नॉर्थ वाले लोगों को लगेगा कि ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो हाँ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो सकती है, लेकिन जब रिटर्न हम करते हैं तो वो मिसअंडरस्टूड नहीं हो सकती, वो सेम ही रहेगी, है ना, वो वर्ड सेम ही रहेंगे। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है ओरल कम्युनिकेशन की, और ये एडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन की, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हम चलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन पे। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न साइन सिंबल्स बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड, पिक्चर ग्राफ्स एक्सेट्रा। जो भी हम जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सब क्या होती है, हम उसमें रिटर्न साइन सिंबल्स ये सब यूज करते हैं। कम्युनिकेटर राइटिंग स्किल्स स्टाइल एंड नॉलेज ऑफ ग्रामर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैसेज, ठीक है। जो कम्युनिकेटर है, जो सामने वाला हमें कुछ बताना चाह रहा है, किस पे उनकी जो राइटिंग की स्किल्स है, उनका जो स्टाइल है लिखने का, उनकी जो ग्रामर की नॉलेज है, तो वो हमारे मैसेज को अफेक्ट करती है, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन में। इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड, इसमें ट्रांसमिटेड होता है ईमेल्स में, लेटर्स में, रिपोर्ट्स में, मेमोज में। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं, ईमेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, इन सब से हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड मेनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंड, सो इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर। तो जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो आप मैसेज को कई बार एडिट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम कुछ लिखने वाले हैं और हम कुछ सोच के लिख रहे हैं, और फिर बीच में हमें लगा कि नहीं नहीं इससे बुरा लग सकता है किसी को, तो फिर हम उसको वापस से एडिट करके फिर से लिख सकते हैं, तो मतलब चांस, एरर के चांस कम होते हैं। लेकिन जब जब हम बोलते हैं तो हमें भी पता नहीं होता कभी कभी कि हम क्या बोल रहे हैं, बस हम बोल देते हैं, सामने वाले को क्या पता अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हम इस एरर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी और रेफरेंस। और जब हम रिटर्न मैसेज करते हैं, मतलब हम मैसेज कर रहे हैं, अगर चैट लिख रहे हैं कुछ, तो वो सेव हो जाएगा, है ना। तो हम उसको बाद में अगर हमें कभी जरूरत हुई तो हम उसको वापस से देख सकते हैं, है ना। वापस से हम उसको सेव्ड मैसेज को देख सकते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ मैसेज में लिखा है कि आपको ये काम करना है, तो सामने वाला अगर कुछ दिन बाद मुझे बोले कि नहीं आपने तो नहीं बोला था मुझे, तो मैं उनको दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने आपको लिखा था ये, है ना, ये मैंने आपको भेजा था मैसेज। तो ये क्या है, उसके एडवांटेजेस है रिटर्न कम्युनिकेशन के। अब रिटर्न मैसेज enable the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. It bring in the element of and more objectivity. इसमें क्या होगा, रिटर्न मैसेज में जो सामने वाला पर्सन है जिसको मैंने मैसेज भेजा है, तो वो अप्रोप्रिएट फीडबैक देगा, उसको समझ के, उसको वापस से पढ़ के, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा, और फिर मुझे अप्रोप्रिएट फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज हो गए। अब उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन मे नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या लिमिटेशन हो सकती है, रिटर्न कम्युनिकेशन में कभी कभी क्योंकि मेरे इमोशंस उनको समझ में नहीं आएंगे, है ना, जो भी मैंने लिखा है। अब वो मैंने गुस्से में लिखा है, वो मैंने अच्छे के लिए लिखा है, प्यार से लिखा है, जैसे भी मैंने लिखा है वो उनको समझ में नहीं आएंगे, है ना, इमोशंस उनको समझ में नहीं आएंगे, तो वो फीडबैक कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है ना। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन में टेक मोर टाइम। रिटर्न कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बोलने से, है ना, जैसे मुझे आपकी पीपीटी बनाने में ज्यादा टाइम लगा बोलने से, तो यही रिटर्न कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद यूजुअली कम्युनिकेशन इज अ मिक्स ऑफ बोथ ओरल एंड रिटन फॉर्मेट। अभी लास्ट में इन्होंने ये लिमिटेशन में नहीं आएगा, ये इन्होंने लास्ट में ऐसे ही बोल दिया कि जो हमारे कम्युनिकेशन है वो दोनों का मिक्सचर होता है ना, हम ओरल और रिटन दोनों चीजों को एक साथ करते हैं। ठीक है जी, तो ये आता है आपका लिमिटेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन का। उसके बाद बस मैम इतना ही करवा दो आज। अच्छा, मुझे लग ही रहा था आप ऐसे बोलने वाले हो। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, ओके, उसके बाद पर्पस और स्टाइल के बेस में। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। आपको आज समझ आया जितना भी अब तक हुआ? जी मैम। यस मैम। ठीक है। कोई कुछ बोल रहे हो? मैम ये आपने जो लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट जो बताया था, स्पोकन डिस्पेयर इनटू थिन एयर एंड देयरफॉर द कम्युनिकेशन, इसका एक बार बताएंगे क्या? आपने बोला था कि ये मतलब हम जैसे किसी ने बोला और वो भूल गया, पर इसमें ये भी तो हो सकता है जैसे किसी ने कुछ बोला और वो प्रॉपरली सामने तक कन्वे नहीं हुआ, वो एयर में कोई डिस्टर्बेंस आ गई या वर्ड्स की पिच ऊपर नीचे हो गई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यही है कि जब आप ओरली आप जब बोलते हो तो वो कभी कभी छूट सकती है वो बात, है ना। जैसे आपने अभी बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले तक वो आवाज जाए ही ना, वो सुन ही ना पाए उसको, है ना, और हम सोचे कि उन्होंने तो सुन लिया होगा, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही है कि ओरल जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उससे थोड़ी ऐसी वाली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो, लेकिन रिटर्न जो है वो एकदम हमारे पास वो होगा कि एक ऐसा होगा कि हाँ मैंने ये मैसेज किया था आपको और आपने इसका आंसर नहीं किया या आपने ये वाला काम नहीं करा। ठीक है, तो वही है इसका मतलब। ठीक है।
ठीक है, ओके। तो आज हम लोग उतना ही करते हैं, फिर हम कल करते हैं फिर आगे। कल संडे को क्लास रखनी है आप लोग की? जी मैम। यस रख सकते नो मैम, एक दिन छुट्टी। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ फिर आपको एक बार मैम बात एक करके। चीज पूछनी थी। हाँ जी, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कल छुट्टी दे दो मैम। ठीक है, आप लोग कल नोट्स कर लो प्रिपेयर, ठीक है।